नमस्कार दर्शकों, आज हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि। तो व्यंजन संधि और स्वर संधि की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। यहाँ पर अच्छे से ध्यान से सुनना है और नोट डाउन भी करते हुए चलें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विसर्ग के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मिलन को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ यदि व्यंजन वर्ण अथवा स्वर वर्ण आता है तो इनके मिलन को विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गई परिभाषा। अब कुछ एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर। निःसंदेह, जैसे एग्जाम्पल है पहला निःसंदेह, दुख, अंतःकरण, अंतःपुर। तो इसमें जो ये बिंदी लगी हैं दो, इन्हें क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं, ठीक है। अब नियम नंबर फर्स्ट देखेंगे। विसर्ग के बाद ट ठ आने पर विसर्ग का मूर्धन्य सा हो जाता है, इसे मूर्धन्य सा कहते हैं। जैसे धनुष टंकार, तो यहाँ पर धनुष टंकार सा कैसा है? त पे जो ट पे लगा है सा आधा है, तो ये विसर्ग से बना है। धनु प्लस टंकार, तो विसर्ग का क्या बन गया? मूर्धन्य सा हो गया यहाँ पर आधा। अब नियम नंबर 2 देखें। विसर्ग के बाद यदि त था आए तो विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग का कौन सा सा है? दंत्य सा हो जाता है। जैसे नमः प्लस ते, विसर्ग के बाद ता आया है इसलिए यहाँ पर दंत्य सा हो जाएगा, नमस्ते। ध्यान देना है, ट ठ ऐसे आ रहे हैं तो ट से मूर्धन्य सा हो जाएगा, ता आ रहा है तो दंत्य सा हो जाएगा। उसी तरीके से स च आ रहा है तो तालव्य सा हो जाता है, ठीक है। अब इसमें देखो, नमः प्लस ते नमस्ते हो गया, अंतः प्लस तल अंतस्थल। अब नियम नंबर 3 देखें। विसर्ग के बाद स श और स आने पर विसर्ग का कर्मशः स हो जाता है, अर्थात विसर्ग ही रह जाता है, ठीक है। या तो विसर्ग ही रहेगा उसमें, या फिर कौन से स में बदल जाता है? ये तीनों अपने ही आगे आधे स में बदल जाते हैं, ठीक है। जैसे निहि प्लस संदेह, तो यहाँ पर क्या हो गया? निःसंदेह। निसंदेह या तो विसर्ग हो गया या फिर ये स अपने ही आगे आधे स के रूप में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से निहि प्लस शब्द, तो निशब्द हो गया। स कौन सा था? तालव्य सा, और उससे आगे विसर्ग था, या विसर्ग लगाएं या फिर वही आधा सा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब नियम नंबर 4 देखो। विसर्ग के बाद च छ आए तो विसर्ग का तालव्य सा हो जाता है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि त था आता है तो कौन सा सा होगा? कौन सा सा होगा? दंत्य सा होगा। ट ठा आएगा तो मूर्धन्य सा होगा, और च छ आएगा तो तालव्य सा होगा, ठीक है। विसर्ग संधि में ये ध्यान देना है आपको। तो अब शब्द देखो, निश्चय। निश्चय यानी जो विसर्ग है उसके बाद क्या आया है? निहि। जब हम विच्छेद कर रहे हैं तो निहि धन चय, तो विसर्ग के बाद चा आया है इसलिए कौन सा सा हो जाएगा? क्या बोलते हैं इसे? सलजम वाला सा बोलते हैं ना, लेकिन इसे हिंदी भाषा में तालव्य सा कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से निश्चेष्ट, निश्चेष्ट में क्या हो जाएगा? निहि धन चेष्ट, तो जो विसर्ग के बाद चा आया है वो किस में परिवर्तित हो गया? तालव्य सा में। इसी तरीके से निहि धन छल, तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा? छ आ रहा है, च छ आता है तो किस में चेंज हो जाएगा? तालव्य सा में ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आगे नियम नंबर 5 को देखें। विसर्ग के बाद क ख प फ आए तो विसर्ग ही रह जाता है, या विसर्ग का मूर्धन्य सा हो जाता है, ठीक है। विसर्ग का मूर्धन्य सा हो जाता है। जैसे अंतःकरण, तो अंतःकरण से वैसे ही रह जाएगा, या विसर्ग हो गया, यहाँ पर विसर्ग ही रहेगा। या दुख, दुख में भी देखो दुहु प्लस ख, तो ये दुख विसर्ग जो कहते हैं वैसे ही लिखा जाएगा। इसी तरह से अंतःपुर, तो अंतः में भी विसर्ग वैसे ही लिखा गया है। इसी तरह से निष्फल, निहि धन फल, तो यहाँ पर वैसे ही विसर्ग भी आया है और साथ में मूर्धन्य सा भी आधा आया है। अब आगे देखो, दुष्कर्म। दुष्कर्म, दुष्कर्म में क्या है? दुहु प्लस कर्म, तो ये जो विसर्ग है ये किस में चेंज हो गया है? मूर्धन्य सा, आधे आधे मूर्धन्य सा में चेंज हो गया है। तो निष्पाप, निष्पाप में भी ऐसी निहि धन पाप।
सिक्स नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद कोई मृदु व्यंजन, अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके लिए कि इसमें एक मिनट, इसमें मृदु व्यंजन, तो मृदु व्यंजन पूछा जाए, मृदु व्यंजन किसे कहते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का, यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ठीक है, यहाँ पर क को हटा दिया, क ख को, दो वर्ण आगे के हट गए, और तीसरा वर्ण कौन सा है, ग घ ण। ठीक है, इसी तरह से च छ य, और च तो है ही नहीं इसमें, यहाँ पर तीसरा बोला है मैंने, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। इसी तरीके से यहाँ पर भी तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, ट ठ हटा करके ड ढ ण, और त थ हटा करके द ध न, प फ हटा के ब भ म, और य र ल व ह। ठीक है, ये याद रखना है, अंतस्थ व्यंजन य र ल व और ह, और ये बाकी प्रत्येक वर्ग के 3 वर्ण इसमें आ रहे हैं, अंतिम के 3 वर्ण आएंगे, प्रत्येक वर्ग के अंतिम के 3 वर्ण मृदु व्यंजन में आएंगे, और य र ल व और ह। ठीक है, ये आ गए आपके मृदु व्यंजन में। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, हो तो विसर्ग का र हो जाता है, विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है। ठीक है, अगर प्रत्येक वर्ग के तीनों वर्ण, अंतिम के 3 वर्ण और य र ल व ह आए तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा, र में परिवर्तित हो जाता है। यदि स्वर बाद में होता है तो र स्वर में मिल जाता है। यदि स्वर बाद में होता है, विसर्ग के बाद स्वर होता है, तो जो र है वो स्वर में मिल जाता है। कैसे, देखते हैं। दुर्दशा, दुर्दशा, दुर्बल, दुराक्रमण, दुर्लभ, निर्भय, निरादर। अब इसे कैसे लिखेंगे, दुर्दशा, दुर्दशा को कैसे परिवर्तित कर रहे हैं, दु धन दशा, संधि विच्छेद होगा इसका। दुर्दशा का जो र है वो किस में परिवर्तित हो गया, विसर्ग में, तो दुहु धन दशा। ठीक है, दुर्दशा हो गया जब मिला रहे हैं, तो विसर्ग द, विसर्ग के बाद द है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, र में ऊपर लगेगा। इसी तरीके से दुर्बल, तो दुहु धन बल, दुर्बल। दुहु प्लस आक्रमण, तो दुहु प्लस आक्रमण, विसर्ग के बाद आ आया है, अगर बोला था कि विसर्ग के बाद स्वर आएगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, यदि स्वर बाद में हो तो र स्वर में मिल जाता है। अब स्वर विसर्ग के बाद है तो र यहाँ पर आ के साथ मिल जाएगा और आ की मात्रा लग जाएगी र में। ठीक है, तो दुहु प्लस आक्रमण, दुराक्रमण। दुहु प्लस लभ, दुर्लभ। निहि प्लस भय, निर्भय। निहि प्लस आदर, निरादर। ठीक है, आपको समझ में आ गया। इसमें 2 स्वर वाले भी दे रखे हैं। अब आगे देखो, नियम नंबर 7, यदि विसर्ग से पूर्व ई हो तथा बाद में र हो तो विसर्ग का लोप होकर ई का ई हो जाता है। देखो, यदि विसर्ग से पूर्व ई हो, विसर्ग से पहले कौन सी ई बोलिए, छोटी ई हो, तथा बाद में र हो, बाद में र हो, विसर्ग से पहले छोटी ई की मात्रा हो और बाद में र हो, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, और जो छोटी ई है वो बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी, बड़ी की मात्रा आ जाएगी छोटी की जगह में। जैसे निरोग, निरोग में अब इसे संधि विच्छेद किया जाए तो निहि धन रोग, निहि धन रोग। ठीक है, तो ये छोटी ई की मात्रा है, रा आया है विसर्ग के बाद, तो ये बड़ी ई में परिवर्तित हो गई। निरुज्जता, निरुज्जता में भी निहि धन रुज्जता। इस तरीके से हमने ये विसर्ग संधि भी यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं पूरा प्रयास करूँगी सही आंसर देने का। और अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।